Hello friends, this is fourth chapter of NCERT Class 6 Science, Sorting Materials into Groups, यानी सामान को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना। पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ की वस्तुएं कैसी हैं? ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर ऑफ डिफरेंट शेप, एडिबल एंड नॉन एडिबल एटीसी। हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं उनका शेप अलग है, कुछ खाने योग्य है, कुछ नहीं खाने योग्य है। At times, an object is made of a single material. An object could also be made of many materials. And then again, one material could be used for making many different objects. हमारी चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें से कुछ वस्तुएं सिंगल मटेरियल की बनी हुई हैं, या कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल की बनी हुई हैं, या कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो सेम मटेरियल से बनी हुई हैं, यानी सेम मटेरियल से अलग अलग वस्तुएं भी बनी होती हैं। जैसे लकड़ी से गेट भी बनता है, टेबल भी बनता है। लोहा का यूज अलग अलग जगह पे होता है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मतलब मटेरियल्स का प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है अपीयरेंस, यानी उसके लुक के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि वो दिख कैसा रहा है। तो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। आमतौर पे मटेरियल सब अलग अलग दिखता है एक दूसरे से। जैसे में लकड़ी आयरन से अलग दिखता है, आयरन जो है कॉपर और एल्युमिनियम से अलग दिखता है। मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ मेटल्स। अब जिस भी मटेरियल्स के पास चमक होता है, लस्टर का मतलब चमक होता है, उसको हम लोग मेटल कहते हैं, यानी धातु। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम या गोल्ड। ठीक है। Some metals often lose their shine and appear dull because of action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. अब कुछ मेटल जो होता है या मटेरियल, वो एयर और मॉइस्चर यानी नमी, हवा में जो H2O प्रेजेंट होता है और एयर में जो ऑक्सीजन होता है, उसके रिएक्शन के कारण उस पर कुछ लेयर बन जाता है मटेरियल पे, जिसके कारण उसका चमक ढक जाता है उस लेयर से, तो हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग जब भी उस मटेरियल को काटेंगे या किसी चीज़ से घसेंगे तो उसका चमक, रियल कलर दिखाई देता है कि वो कैसा दिख रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft. Materials which are difficult to compress are called hard. अब किसी भी मटेरियल को अगर हम लोग ईजिली कंप्रेस कर दें या स्क्रैच कर दें, नखोर दें, तो उसको हम लोग सॉफ्ट मटेरियल कंसीडर करते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और किसी मटेरियल को ईजिली कंप्रेस नहीं किया जा सकता है या उसको स्क्रैच नहीं किया जा सकता है, तो उस मटेरियल को हम लोग हार्ड मटेरियल कहते हैं। जैसे में कॉटन और स्पॉन्ज जो है उसको सॉफ्ट में कंसीडर किया जाता है, सॉफ्ट मटेरियल है, और आयरन जो है उसको हार्ड मटेरियल कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, यानी किसी चीज़ में कोई चीज़ सोल्यूबल हो रहा है कि नहीं। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे वाटर के बेसिस पे सॉल्युबिलिटी के बारे में दिया हुआ है, ये वाटर में कोई मटेरियल सोल्यूबल है या नहीं, इस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करके देखेंगे। इसमें सब्सटेंसेज विच कम्प्लीटली डिसअपियर और डिजोल्व इन वाटर आर सोल्यूबल। जो भी सब्सटेंस वाटर में ईजिली डिजोल्व होता है यानी या डिसअपियर हो जाता है, उसको हम लोग सोल्यूबल सब्सटेंस बोलते हैं। Substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time are insoluble. अब जो भी सब्सटेंस है उसको हम लोग कुछ देर तक वाटर में हिलाते रहें तब भी वो सोल्यूबल नहीं हो रहा है, डिसअपियर नहीं हो रहा है, यानी विलुप्त नहीं हो रहा है उसमें, यानी इसका मतलब है वाटर में सोल्यूबल नहीं है, यानी वो इनसोल्यूबल है। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। और पानी हमारे शरीर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि पानी में बहुत सारा सब्सटेंस को घोला जा सकता है, मतलब घुल सकता है, इसलिए वो पानी में ही हमारा फूड सब जो है पानी में मिक्स होता है, फिर बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है पूरा शरीर में। पानी एक्सक्रिएशन में भी हेल्प करता है, पूरे शरीर से गंदगी को निकालने में हेल्प करता है। तो वो भी क्यों करता है? क्योंकि जितना गंदगी है पानी में सॉल्यूबल होता है, इसलिए पानी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर, सम अदर्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। सम केसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। कह रहा है कि सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर।
अब कुछ लिक्विड ऐसा है जिसको हम लोग पानी में मिलाएंगे तो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। जैसे में दूध को अगर पानी में मिलाया जाए तो लेयर फॉर्म नहीं होता है, दूध पानी एक में मिक्स हो जाता है। लेकिन वहीं अगर तेल को पानी में डाला जाए तो एक लेयर बन जाता है, वो कंप्लीट मिक्स नहीं होता है वाटर में। या तो तेल तैरने लगेगा या ज़्यादा तेल डाल दिया जाएगा तो वो लेयर फॉर्म कर लेगा, पानी अलग दिखेगा, तेल अलग दिखेगा। ठीक है, तो कुछ गैस भी है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है और कुछ ऐसा भी गैस है जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लाइव इन वाटर। अब जो पानी में ऑक्सीजन जो घुला हुआ रहता है, ऑक्सीजन पानी में घुल जाता है, तो इससे किसको फ़ायदा होता है? जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जो भी पानी में रहते हैं, उनको सांस लेने में, जैसे मछली अपने गिल्स से सांस लेती है तो उससे वो पानी से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेती है। तो इससे मछली के एक्वेटिक एनिमल्स को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पानी में घुल सकता है। अगर नहीं घुलता तो किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता, किसी का बॉडी फंक्शन वर्क नहीं करता और वो मर जाता, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्वेटिक एनिमल। फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि हम लोग देखेंगे कौन कौन ऑब्जेक्ट पानी पे तैर रहा है और कौन डूब जा रहा है। इसके बेसिस पे अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करेंगे। Some materials that do not mix with water float to the surface of water, others may sink to the bottom of the tumbler. अब इसमें सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है कि कुछ मटेरियल्स वाटर पे फ्लोट करता है, उसको हम लोग अलग कैटेगरी में रखेंगे, और कुछ मटेरियल्स इजीली डूब जाता है, सतह पे चला जाता है बाल्टी के या जो भी कंटेनर में पानी आप रखे होंगे तो डूब जाता है। ये अलग प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। किसी चीज़ के आर पार कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस बेसिस पे भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं। जैसे दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे मटेरियल्स या सब्सटेंसेस जिसके आर पार दिखाई दे उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ग्लास, शीशा के आर पार दिखाई देता है, पानी के भी आर पार दिखाई देता है, वाटर एयर के भी आर पार दिखाई देता है। क्योंकि एयर के आर पार नहीं दिखाई देता तो हम लोग अगल बगल किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते, अपने सराउंडिंग को। या कुछ प्लास्टिक्स के भी आर पार दिखाई देता है। और यहाँ पे दिया गया, शॉपकीपर्स यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्कुट्स, स्वीट्स एंड अदर एडिबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम्स। दुकानदार जो होते हैं, जैसे मिठाई हो गया या कुछ खाने का सामान हो गया या कोई ऐसा सामान जिसको दिखाना है कि कोई कंज्यूमर जो ख़रीदने वाला है वो देखे और इसको ख़रीद ले, उसको ट्रांसपेरेंट शीशा के ग्लास में रखता है लोग, ऐसा कंटेनर में, जिससे आर पार दिखाई दे। क्योंकि लोग को दिखाई देगा तभी तो जाके सामान खरीदेगा। दोज मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपैक। अब ऐसा मटेरियल जिसके आर पार हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, उसको ओपैक ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे में एक वुड बॉक्स, क्लोज्ड वुड बॉक्स हो गया, या लकड़ी का प्लेट कह लीजिए, लकड़ी का अगर पटरा हम लोग लेंगे तो आर पार दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। किसी भी बंद वुड बॉक्स में आर पार दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर, या किसी भी मेटल का सीट या कार्डबोर्ड का सीट हो, उसके भी आर पार दिखाई नहीं देगा, तो सब ओपैक ऑब्जेक्ट में कंसिडर किया जाएगा। The materials through which object can be seen but not clearly are known as translucent. अब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार दिखाई तो दे रहा है लेकिन क्लियर विजन नहीं है, क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे में उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे में ऑयली पैच ऑन पेपर, या कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर पाम एट अ डार्क प्लेस etc। जैसे अगर हम लोग किसी पेपर पे ऑयली पैच, ऑयल लगा दे, तेल लगा दे, तो उसके आर पार हल्का हल्का धुंधला दिखाई देता है लेकिन क्लियर विजन नहीं होता है। या अगर हम लोग किसी टॉर्च के ऊपर अपना हाथ रख दें अंधेरा में, तो अपना हाथ में भी आर पार रेडनेस दिखाई देगा लेकिन क्लियर बोन कहाँ है, या और सब भी हमारे हाथ में जो भी टिश्यू है, सेल है मतलब सॉरी, अलग अलग पार्ट है, ऑर्गन है, वो सब दिखाई नहीं देगा। In everyday life, we often group materials for our convenience. At home and groceries, similar objects are placed together. अब हम लोग मटेरियल सबको क्लासीफाई क्या करते हैं? उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे, क्योंकि उसको उसके बारे में जानना आसान हो जाएगा,
या हम अपने घर पे भी अलग-अलग ग्रुप में अरेंज करके रखेंगे, तब याद रहेगा कि हाँ, इस वैरायटी का मटेरियल यहाँ रखे थे, ऐसे रखे थे। तो ये सब चीज़ डेली लाइफ में डील करना ये सब चीज़ से आसान ही होता है। या दुकानदार लोग भी अलग-अलग मटेरियल को अलग-अलग जगह क्लासिफ़ाई करके रखता है। Dividing materials in group makes it convenient to study their properties and also observe any pattern in their property. मटेरियल्स को उनके प्रॉपर्टी पे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, अलग-अलग जो भी हम लोग प्रॉपर्टी ऊपर पढ़े हैं, तो उन लोगों के प्रॉपर्टी को स्टडी करना आसान हो जाएगा, ठीक है? और या कोई भी पैटर्न उनके प्रॉपर्टी में दिख रहा है, तो उसको भी हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं।